हुआ कुछ यूं था कि एक दफा सदाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक एक चीखती चिल्लाती हुई औरत इसके सामने आकर खड़ी हुई और सदाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइली फौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं है। तुम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो और उधर हम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से इसराइली फौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे उन औरतों, बच्चों और बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? उस औरत की ये बातें सुनकर सदाम हुसैन रोने लगा और कहा कि अब इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माओ बहनों को रुलाया है, मैं इसी तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा और इनको तहस नहस करके रख दूंगा। लिहाजा इसके फौरन बाद सदाम हुसैन वहां से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर उसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे गए जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सदाम इतना ताकतवर और अपनी मर्जी पर चलने वाला शख्स था कि कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत भी न कर सका कि इसने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई और हजारों यहूदी जहन्नुम वासिल हो गए। सदाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो उनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। इसी तरह यह दिन यहूदियों की जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रहीं जो कुत्तों की गिज़ा बनी। सदाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकलने में कामयाब हो गए। मगर आज भी यहूदी सदाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं और सदाम का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं।